चीज है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। यहाँ पर हम लोग को साफ साफ बताया गया कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। क्या बताया जा रहा है कि एक हम लोग का जो मीटर ब्रिज यहाँ डायग्राम में दिया गया है, इसका जो नल पॉइंट है इसको फाउंड किया गया, पाया गया कितना पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ बोलता है 40 सेंटीमीटर पर। यानी कि ये हम लोग का अगर मान ले कि यहाँ पर ये हम लोग का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन से बना हुआ वायर है, तो इसका जो पहला बार जो हम लोग का जब ऐसा बैलेंस किया गया है आर का, इसका फर्स्ट टाइम जो मिला है नल पॉइंट वो कितना डिस्टेंस पर मिला है, तो 40 सेंटीमीटर पर मिला है इसको, 40 सेंटीमीटर। तो आप आगे का बता सकते हैं टोटल कितना का होता है, 100 सेंटीमीटर का है ना। तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कितना होगा, 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं कि इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ एस, ठीक है। यानी कि एस के साथ में प्रॉब्लम में हम लोग को बोला गया कि एस के साथ में हम लोग का एक रेजिस्टेंस सॉल्व मतलब रेजिस्टेंस और लगाया गया है, जो कि कैसे हम लोग का पैरेलल में लगाया गया। तो आगे बोलता है कि द नल पॉइंट इज अकर एट अ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यानी कि जब इस पोजीशन में ए है तो उसमें नल पॉइंट इसको 40 सेंटीमीटर पर मिल गया, किस साइड से, ए से। जब हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो 40 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद इसको मिल गया नल पॉइंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि जब इसमें हम लोग यहां पास 12 ओम का, यहां पास कितना, 12 ओम का अगर रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका जो नल पॉइंट है वो बोलता है कितना दूरी पर आपको मिलेगा। यानी कि ए से आपको 60 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। आगे जब 40 से कितना हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो इतना डिस्टेंस पर उस समय हम लोग को नल पॉइंट मिलेगा, है ना। तो बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग से दो क्वेश्चन किया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। इसमें तो अभी तक जितना भी प्रॉब्लम देखे तो उसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकालते थे, है ना, बनाए। उसमें कल का भी प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, अभी तक ऐसा नहीं आया सिचुएशन कि एक साथ में दो अननोन रेजिस्टेंस आ जाए। तो देख के इसको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है सब, जितना भी होता है सब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए अगर हम लोग का मीटर ब्रिज है तो यहाँ पर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम सेम होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, आर बाई एस, आर बाई एस इज इक्वल टू, अभी ओ केस को हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर 12 ओम लिखा गया है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कितना हो जाएगा, सिर्फ हम लोग का आर बाई एस सॉल्यूशन है हम लोग का इसका। तो कितना हो जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू, आर बाई एस इज इक्वल टू हम लोग का नेक्स्ट ये दोनों का रेशियो ये दोनों के बराबर हो गया है ना। तो 40 अपॉन कितना हो जाना है, यहाँ पर 60 हो जाएगा। क्लियर है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमको एस का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम पलटे तो कितना हो जाएगा, एस बाई आर इज इक्वल टू हम लोग को दिखेगा 6/4। पता चलेगा क्यों ऐसा किया हम काम सो। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो गया। और एस का वैल्यू यहाँ से, एस का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, एस का वैल्यू हो गया हम लोग का 3r, आर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3r बाई कितना हो गया, 2 हो गया। आप चाहे तो r का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहे तो s का, लेकिन किसी एक का सिंगल आप निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि आगे में यूज पड़ने वाला है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि अब हम लोग का यहां से, ठीक है, कि इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, जब इसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस को जोड़ा गया इस रेजिस्टेंस के साथ में, तो इसका जो नल पॉइंट है, इसका जो नल पॉइंट वो कितना दूरी पर पिंग करने लगा, कितना दूरी पर दिखाने लगा इसका। तो बोलता है कि 60 सेंटीमीटर पर शो करने लगा, है ना। तो यहां पर अब नया जो मिला हम लोग का, यानी कि जब हम लोग 12 ओम का यहाँ ऐड किया तो उस समय इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पर मिला। तो उधर वाला कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी फटाफट, हम लोग काम करते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगेन सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है तो इसका शॉर्टकट हम लोग जानते हैं कितना, इसका ये दोनों का सिंगल कैसे निकलता है, आर डैश इज इक्वल टू, शॉर्टकट बताए थे आप लोग का, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन होता है। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो शॉर्टकट अपनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन कितना होता है, एडिशन होता है। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12s हो जाएगा, 12s और डिवाइड में कितना जाएगा, एडिशन, यानी कि 12 प्लस s। तो ए हम लोग इसका फाइनल इक्वेशन ले आए। तो अब कितना हो जाएगा, ये दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, दोनों की जगह पर कितना हो जाएगा हम लोग का, इतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करके इसका वैल्यू को रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा दिए जो दोनों का सिमिलर होगा। तो कितना हो गया हम लोग का, 12s डिवाइड में हम लोग का 12 प्लस s, ठीक है। अब फिर से हम लोग आते हैं इक्वेशन पर, यानी कि ए हम लोग का कितना हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो अगेन ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगेन आर बाई 12s डिवाइड में हम लोग का जो आएगा इसको ऊपर लेके चले जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा s
और इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग आगे। उस साइड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60/40 है तो यहाँ 60/40 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा हम लोग का। तो कितना मिलेगा बताइए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 12r हो गया प्लस आर एस हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर चाहे तो इसको हम लोग इस साइड भी लेकर के आ सकते हैं ना, तो 2 है हम लोग के पास में, तो कितना हो जाएगा। अच्छा अब इस स्टेप में हम लोग कर देंगे, यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर इस साइड में कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 इस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से कट करते हैं ना तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का इक्वेशन कितना होगा 12r प्लस हम लोग के पास में है आर एस इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग का, यहाँ पास 18 मिला है ना, 18 एस हो गया। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं, जो एस का वैल्यू निकाले उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा 12r प्लस हम लोग के पास में होगा आर एस का वैल्यू कितना है, तो 3r है हम लोग के पास में, 3r डिवाइड में 2 है और बराबर इस साइड में कितना हो जाएगा 18 है और अगेन एस के वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पास, तो अगेन हम लोग के पास में 3r बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कट कर देते हैं, 2 9 से कितना हो गया 18 हो गया। तो हम लोग के पास में इक्वेशन, ये तो कटेगा नहीं, इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास बताइए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, तो 12r है हम लोग के पास में प्लस यहाँ पास हो जाएगा 3r का स्क्वायर डिवाइड में 2 इज इक्वल टू यहाँ पास 9 हम लोग का, तो 9 3 जा 27, ठीक है, 27 आर हो गया। अब हम लोग इन दोनों को एक साथ लेकर के वर्क करते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए देखते हैं आगे कितना आता है इसका आंसर। हाँ तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, कितना था हम लोग का इक्वेशन, यहाँ बस दिया हुआ है हम लोग का, इसको उस साइड में लेकर के जा रहे हैं, तो 12r उस साइड में जाएगा तो 27 से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इधर है हम लोग का 3r का स्क्वायर डिवाइड में है 2 इज इक्वल टू 27r माइनस हो जाएगा 12r, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पास ए हम लोग का देगा 7 - 2 तो 5 हो गया और 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो 15r और यहाँ पास हम लोग का 3r का स्क्वायर, अब यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो सकता है, डिवाइड में हम लोग का 2 था, 2 जाएगा उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू 15 2 30, ठीक है। तो हम लोग के पास में कितना है 3 का वैल्यू, सॉरी r का वैल्यू यहाँ पास 10 आ गया है ना, 30/3 हो जाएगा हम लोग का, तो 3 10 30, तो 30 ओम हम लोग r का वैल्यू लेकर के आ गया, सॉरी 10 3 10 है ना, तो 10 ओम हम लोग का आ गया आर का वैल्यू। अब दूसरा क्या चीज चाहिए था, हम लोग का एस का भी वैल्यू चाहिए था, तो एस के लिए कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो एस का वैल्यू उसमें हम लोग कितना रखे थे, एस का वैल्यू था हम लोग का 3r/2, पहले जो इक्वेशन 1 में माने थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर लिख करके हम लोग उसको पुट कर देते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एस इज इक्वल टू हम लोग के पास में आएगा 3r/2 था वहां पास, तो r का वैल्यू को पुट कीजिए, तो 3 × 10 हो जाएगा और डिवाइड में हम लोग का 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, यहाँ पास 15 ओम आ गया और यहाँ पास हम लोग का 10 ओम है, यानी कि इसका फाइनल जो इक्वेशन होगा r और s का जो वैल्यू होगा हम लोग का, r और s का वो कितना कितना होगा, r का हम लोग को मिला 10 ओम और हम लोग का एस का जो वैल्यू आया वो कितना था हम लोग का 15 ओम, है ना। तो यहाँ पर 15 ओम, तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा जब भी आए तो एकदम आराम से बनाना है, कुछ पैनिक नहीं होना है और बहुत आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे न्यूमेरिकल के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल।